हाय। अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या देखा, हमने इस काइंड ऑफ मोशन देखा कि जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं, ऐसे जो चलते ही जाते हैं। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हम जितना भी हार्मोनिक मोशन रियलिस्टिकली देखते हैं कि किसी भी मोशन में ऐसे नहीं होते। जो पेंडुलम भी देखते हैं वो पहले तो ऐसे स्टार्ट करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद रुक ही जाते हैं। तो मतलब है रियलिटी में जब हम हार्मोनिक मोशन को देखते हैं, एक अभी तक कैलकुलेट तो किया है हार्मोनिक मोशन को ऐसे, लेकिन रियलिस्टिक में जो देखते हैं वो हार्मोनिक मोशन ऐसे देखने में लगते हैं। और उसका जो वेव है वो ऐसे घटता ही जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। कि अब क्यों होता है, हमने कैलकुलेट मेथड में जब देखा तब वो आया, लेकिन रियलिटी में पेंडुलम धीरे हो जाता है या फिर वो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होने ही जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि रियलिस्टिक में जो भी मीडियम में हम उस मोशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कुछ उस मीडियम से कुछ रेजिस्टिव फोर्स आ जाते हैं। हम ये जो डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए उस फोर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उस फोर्स को हम डिनोट कर सकते हैं बी भी। ये फोर्स एक्चुअली होता है क्या, वेलोसिटी का साथ प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। और ये जो बी है इसे हम कहते हैं, ये जो वी डिनोट दैट वी, इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, इसे हम डैम्पिंग कोफिशिएंट कह सकते हैं। इस फोर्स को बाय द वे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। या प्रोपोर्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट कह सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं इस मोशन को। अब ये जो माइनस बी भी है, इफ ए फोर्स के जब प्रेजेंट रहता है किसी भी हार्मोनिक मोशन में, तब क्या होता है, उसे धीरे धीरे स्लो डाउन किया जाता है। अगर हम इसके आइडिया भी ये करें, ये जो बी जो ए है, जो टर्म्स बी है, उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऐसा आएगा कि फोर्स अपन वेलोसिटी। अब अगर ऐसे कंपोनेंट रहा है जो फोर्स अपन वेलोसिटी पर यूनिट वेलोसिटी, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, ऐसी कंपोनेंट अगर आ जाए किसी भी टर्म में, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होना भी बहुत लाजमी चीज़ है। एनर्जी लॉस होगा ही वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी, इस टाइप ऑफ सेटअप ऑफ मोशन पे जो एनर्जी लॉस होता है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस पर इस टाइप का एलिमेंट रहता है, कोफिशिएंट रहती है जो इसको एनर्जी लॉस में मदद करती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे समझने की, टू फॉर्म द डैम्प हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है। और ये जो बी है उसका मतलब ये है, जो डैम्प हार्मोनिक इक्वेशन है, फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या देखा था हमने, माइनस के एक्स है। लेकिन इन दैट केस ऑफ डैम्प हार्मोनिक मोशन विल सी अनदर कंपोनेंट दैट इज बी वी माइनस वी वी। सो यहाँ से हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं एफ का मतलब दिस इज प्लस के एक्स प्लस बी एक्स डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा हमें और भी ठीक ठाक साइज में रखना होगा। सो एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स प्लस बी बाय एम एक्स डॉट इज इक्वल टू 0। नाउ लुक, यहाँ पे हम जो टर्म आया वो है b बाई एम। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, ये b बाई एम को हम 2b मान लेते हैं, x डॉट प्लस के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं इज इक्वल टू 0, वेयर b बाई एम इज इक्वल टू 2b। ऑफ कोर्स बी बाई एम इज इक्वल टू इस ये जो 1 बाई टाउ, ये टाउ है, इसे टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं, टाइम
रिलैक्सेशन, इसे टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा 0, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जब ये अगर डैम्पिंग ना होता, ये फोर्स, ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता, तब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता वो ओमेगा 0 ही होता। इसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन को जो इक्वेशन हमें मिला है, यही इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करनी, हम इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक, ये अगर सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता है कैसे लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। इसका एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट ऐसा आएगा, xt will be at least one of solution will be like in that type of, will have that type of one solution। अब मान लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन ये है, तो इस सोल्यूशन को हम करेंगे क्या, उस इक्वेशन में इस सोल्यूशन को पुट करके देखेंगे जो इक्वेशन का जो फिगर है वो कैसा आ रहा है, और यहाँ से कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम, क्या क्या पता लगा सकते हैं, वो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो xt आ गया, हमें डॉट टी आ जाएगा, ये आएगा तो क्या आएगा, x डॉट टी होगा अल्फ़ा ऑफ ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी, और डबल डेरिवेटिव भी निकालना होगा हमें, वो होगा अल्फ़ा स्क्वायर ए टू द पावर अल्फ़ा टी। हमें अब हम जो x डॉट और x डबल डॉट ये निकाला है, उससे हमें उस इक्वेशन में पुट करके देखना है वहाँ से क्या हमें मिलेगा। so therefore our the equation is now अल्फ़ा स्क्वायर ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस 2b अल्फ़ा ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस, यहाँ पे ओमेगा x रहेगा तो ओमेगा 0 स्क्वायर ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी। लुक, इसका मतलब है 0। लुक, ये जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है, यहाँ पे ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी कॉमन जाएगा, ए ई टू द पावर अल्फ़ा टी। सो उसके बाद आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ से दो मतलब निकालता है, इधर ये जो टर्म होगा वो होगा 0, अगर ये टर्म 0 होगा तो इसका मतलब xt इज इक्वल टू 0। सो हमें इस टर्म हमारे नहीं चाहिए, ये रोल तब जब मोशन शुरू ही नहीं हुआ तब के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ अगर यहाँ से पता लगाना है मोशन का कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे बिहेवियर है, तो इस टर्म से हमें निकालना होगा। हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, जो कि हमें अल्फ़ा मिल जाएगा जहाँ से। तो क्या कैसे करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा plus omega 0 square is equal to 0. Now look, this is a quadratic equation, so the solution of it will be minus 2b plus minus root over 4b square minus 4 omega 0 square by 2. Therefore the solution, so अल्फ़ा का दो वैल्यू होगा, तो so that therefore the alpha will be either minus b plus b square minus omega 0 square, or it will be minus b minus root over b square minus omega 0 square। सो इसका दो पहलू आ सकता है, एक माइनस भी, तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम उसे सोल्यूशन इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें वो आएगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ है
कि बी या फिर ओ जो ओमेगा, ये पहला हमारे इक्वेशन में नहीं था, तो हम इसे नहीं रख सकते। और अल्फ़ा भी ऐसी है टर्म कि हमें इसे पकड़े थे, इसे कंसिडर किए थे। ये एक्चुअल इक्वेशन जो टर्म से इक्वेशन में वहाँ पे नहीं है, हम इक्वेशन को उसका टर्म से ही देखना होगा। सो ये है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट ये जो b है इसे हम कह सकते हैं 1/2 टाउ। टाउ टाइम रिलेक्शन है, पहले हमने देखा था कैसे b के साथ टाउ कैसे रिलेट करते हैं। और एक टर्म जो है, और एक टर्म बी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0², इस टर्म को हम ले लेते हैं बीटा। सो देयरफॉर आवर अल्फा is equal to -1/2 tau, either plus beta और -1/2 tau माइनस बीटा। ठीक है, अब जो सोल्यूशन है वो क्या है, xt is equal to a e to the power alpha t, that is a। सो इसका जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ हो सकते हैं, एक ए ई टू द पावर अल्फ़ा का ए वैल्यू हो सकता है कि -1/2 टाउ प्लस बीटा टू द पावर टी, और फिर ए भी हो सकते हैं ए ई टू द पावर -1/2 टाउ माइनस बीटा टी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, द जनरल सोल्यूशन टू दैट इक्वेशन विल बी look like this, xt will be a1 e to the power -1/2 tau plus beta t plus a2 e to the power -1/2 tau minus beta। ओके, अब हमें ये भी पता नहीं है क्या ये वैल्यू, क्या a1 का क्या है, a2 क्या है, ये सब भी हमें पता नहीं है। ये हमें पता करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम t=0 पे देख सकते हैं। हमने मोशन को देखा है एट द t=0 दैट x विल बी मैक्सिमम, वी कंसिडर इट एज a0 दैट इज a1 प्लस a2। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब इस इक्वेशन को यहाँ से हमें ये करना है, तो कब एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इसका जो डेरिवेटिव हो वो 0 होगा। सो dx dt को निकालना है, कैसे निकाले, a1 e टू द पावर a है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा -1/2 टाउ प्लस बीटा a1 e टू द पावर ये जो -t/2 टाउ प्लस बीटा टी ऐसा है, प्लस ए आया यहाँ पे, और इस ए जो a2 वाला टर्म है वो सॉरी a1 होगा, उसका लिए भी यही होगा -1/2 टाउ माइनस बीटा a2 e टू द पावर -t/2 टाउ माइनस बीटा टी। ठीक है, ये क्या है हमारे dx dt का, जिसका ये टोटल जिसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि तभी तो x मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं x मैक्सिमम, जब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट वाइज। अब यहाँ पे तो ये इस क्वेश्चन को ये कर दिया है, तो अब ये जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे वो टाइम 0 की रिस्पेक्ट पे, तो टाइम 0 की रिस्पेक्ट पे अगर देखें
तो यहाँ पे यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैं जो भी टाइम जिस कंपोनेंट में भी टी है वो उस कंपोनेंट का कोई ए नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि सो देयरफॉर -1/2 टाउ प्लस बीटा A1 प्लस -1/2 टाउ माइनस बीटा A2 इज इक्वल टू 0। क्यों ये? क्योंकि ये जो टर्म है वो t है, तो t⁻0 इज इक्वल e⁻0 इज इक्वल टू 1। सो सिर्फ ए का टर्म A1 और A2 का टर्म ही रहेगा। तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम क्या मिल सकते हैं, देखते हैं। इसे पहले पूरा ही तोड़ देते हैं। -A1/2 टाउ प्लस बीटा A1 माइनस A2/2 टाउ माइनस A2 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ये टाउ को फंक्शन और बीटा को अलग अगर करें तो यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो टाउ सो पहले बीटा ले लेते हैं। बीटा ले अगर कॉमन ले तो A1 माइनस A2 आ जाएगा। और अब माइनस ऑफ 1/2 टाउ ले लेते हैं तो A1 प्लस A2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, A1 प्लस A2 वी कंसिडर्ड इज एज a A0। ओके, नाउ ये जो होगा तो वो आ जाएगा बीटा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A0/2 टाउ। A0/2 टाउ आ गया। अब यहाँ पे A1 माइनस A2 का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A0/2 टाउ बीटा। यहाँ पे A1 माइनस A2 मिल गया, तो यहाँ पे और A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A0। सो यहाँ पे A1 और A2 का इंडिविजुअल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? A1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर A0 प्लस कर दे दो बोथ साइड, सो ये आएगा A1 माइनस A2। अब बोथ साइड A0 प्लस कर देते हैं तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A0 1 प्लस 1/2 टाउ बीटा आ गया। इसका मतलब है 2A1 इज इक्वल टू A0 1 प्लस 1/2 टाउ बीटा। Therefore, the A1 we have is equal to A0/2 1 प्लस 1/2 टाउ बीटा। ये हमारा A1 मिल गया। अब A2 यहाँ से आसानी से A2 भी मिल सकता है कैलकुलेट कर कर। A2 जो होगा वो होगा A0/2 1 माइनस 1/2 टाउ बीटा। ये है A2। सो हमें A1 A2 अल्फ़ा हर जो कुछ हमने यहाँ पे कंसिडर किया था वो सारी चीज़ को हमें यहाँ पे पता चल गया। अब सो फाइनल आवर इक्वेशन, so therefore the final solution will be look like this: A1 e to the power alpha t plus A2 e to the power alpha t। नाउ हमें A1 का जो वैल्यू है A0/2 लिख लेते हैं। इसका वैल्यू A0/2 1 प्लस 1/2 पाई बीटा e टू द पावर अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 1/2 टाउ
प्लस बीटा टी प्लस a0/2, a2 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1/2 टाउ बीटा e टू द पावर माइनस 1/2 टाउ माइनस बीटा टी। ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन टू दैट मोशन। हमने ये जो सोल्यूशन है एक देखने में कैसा होगा वो पहले ही डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का 3 कंडीशन में देखेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन, अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और द ओवर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। बट फॉर नाउ दैट इज आई थिंक सफिशिएंट। थैंक यू सो मच।